नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बीजेपी ने बंगाल की सियासत में दशकों से चले आ रहे अपने वनवास को खत्म करने का मन बना लिया है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ममता बनर्जी के किले को भेदने की तैयारी तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल को एक बार फिर सोनार बांग्ला में बदलने का ऐलान करते हुए ममता के गढ़ में अमित शाह ने चुनौती देते हुए एंट्री की तो माहौल बदलता हुआ नजर आया। जब ममता के कई करीबी नेताओं ने खुली बगावत करके शाह की मौजूदगी में भगवा ओढ़ लिया तो वहीं भगवा की चमक को देखकर कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी खिंचते हुए नजर आए और उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं बीरभूम के बोलपुर में रोड शो के जरिए अमित शाह ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान हर ओर भगवा ही भगवा छाया रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, लाखों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब ये बता रहा है कि बंगाल की सियासत में आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है और शाह की जनसैलाब वाली ये सुनामी जरूर ममता दीदी को टेंशन में डालने वाली है। इसलिए इस जनसैलाब ने शाह को भी चौंका दिया। शाह ने कहा कि इससे पहले कई रोड शो में हिस्सा लिया लेकिन ऐसा रोड शो पहले कभी नहीं देखा, जिससे साफ है कि 2021 में होने वाले परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता ने पूरा मूड बना लिया है। लेकिन इसी बीच हर किसी के जहन में एक सवाल सबसे ज्यादा हिलोर मार रहा है कि आखिर अमित शाह ने रोड शो के लिए बीरभूम को ही क्यों चुना? क्या है इसके पीछे बीजेपी की खास रणनीति? आइए आपको बताते हैं छोटी सी रिपोर्ट के जरिए इसकी पूरी कहानी। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मौजूद बोलपुर से सामने आई अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें बीजेपी के लक्ष्य बंगाल विजय को हासिल करने की मुनादी करती है। बंगाल की चुनावी जंग में विजय का परचम लहराने निकले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बीरभूम में रोड शो इसलिए किया क्योंकि यह क्षेत्र दीदी का गढ़ माना जाता है। यहां आज तक बीजेपी कोई कमाल नहीं दिखा पाई है। इसीलिए बीरभूम जिले के बोलपुर में शाह ने रोड शो के जरिए संपूर्ण बंगाल विजय की पटकथा लिख दी, क्योंकि बीजेपी की रणनीति में सबसे पहले वो किले रहते हैं जिन्हें ध्वस्त करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने कई बार ऐसे किलों को नेस्तनाबूद करके इतिहास रचकर देखा है। अब यह भी जान लीजिए कि बीरभूम का सियासी गणित क्या कहता है। दरअसल बीरभूम जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, बीरभूम और बोलपुर। ये दोनों ही लोकसभा सीटें टीएमसी के पास हैं। इसके अलावा पूरे बीरभूम जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। 2016 विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी की टीएमसी ने यहां 9 सीटें जीती थी, जबकि एक सीट सीपीएम ने जीती और एक सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। भले ही 2019 के चुनाव में बीजेपी दोनों लोकसभा सीटों पर नहीं जीत पाई, लेकिन विधानसभा सीटों के लिहाज से 11 में से 5 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। जिस बीरभूम में जय श्री राम के नारे गूंज से सुनाई दिए, जहां हर तरफ भगवा ही भगवा दिखाई दिया, वो बीरभूम कभी कम्युनिस्टों का अवैध किला था। बोलपुर में 1971 से 2014 तक कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा है। यहां से लेफ्ट के सरादेश राय ने 4 बार चुनाव जीता, सोमनाथ चटर्जी ने 7 बार यहां से चुनाव जीता। 2014 में टीएमसी ने लेफ्ट का किला छीन लिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ही जीती। मतलब साफ है कि बीजेपी लोकसभा के भरोसे को चंद महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के बेहतर नतीजों में बदलना चाहती है। इसीलिए पूरे जोश के साथ अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। इसलिए शाह की नीति के केंद्र में बीरभूम जिले का बोलपुर रहा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।